शपथ ग्रहण हो चुका है। 15वें मुख्यमंत्री के रूप में सुक्खू की ताजपोशी हो गई है। सत्येंद्र के अध्यक्ष आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को परंपरागत हिमाचली जी देखिए, बिल्कुल विधिवत रूप से सुखविंदर सिंह सुक्खू अब हिमाचल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। उनके साथ मुकेश अग्निहोत्री मुख्यमंत्री बन गए हैं और राज्यपाल ने के कार्यक्रम को खत्म कर दिया है। लेकिन उसके बाद जो औपचारिक होती है मंच पर वो पूरी की जा रही हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस को अब तीसरे राज्य के रूप में हिमाचल मिल गया है। 3 राज्यों में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है और ऐसे में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। और ऐसे वक्त में जब कांग्रेस के ऊपर जमकर निशाना साधा जा रहा, कांग्रेस की ये जीत कहीं ना कहीं एक ऊर्जा और काम करेगी। आपको एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, इतनी भीड़ में अभी हिमाचल में अक्सर ठंड मौसम होता है, ठंड के मौसम में भी इतनी गर्मजोशी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और लोग यहाँ पर जब कैमरा उनकी तरफ जाता है तो हाथ ऊपर करके अभिवादन भी करते हैं। जाहिर सी बात है, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा अवसर है ये, ऐसे मौके पर जब एक संकट की स्थिति से कहीं ना कहीं देश में कांग्रेस पार्टी गुजर रही है। ऐसे वक्त में जब एक राज्य का पूरा एक पूरे बहुमत के साथ मिल जाता है तो कहीं ना कहीं ये एक उपलब्धि के तौर पर नेताओं के खाते में जोड़ी जाती है। खास तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं लेकिन हिमाचल में चुनाव प्रचार करने नहीं आए। पूरे प्रचार प्रसार की बागडोर प्रियंका गांधी ने संभाली और तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। राहुल गांधी को जिस तरह से यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है, हिमाचली टोपी उनके सर पर पहनाते हुए आपने मुख्यमंत्री सुक्खू को यहाँ पर देखा। शपथ ग्रहण उनका हो चुका है, ताजपोशी हो चुकी है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि सीएम तो बना दिया गया है उन्हें, लेकिन क्या आंतरिक गतिरोध पूरी तरह से थम गया है? रिवाज कायम रहा है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की जमीन खिसकती जा रही थी, पहाड़ से लग रहा है कि मरहम लग रहा है। लेकिन चुनौतियां आगे तमाम होंगी। किस तरह से सुक्खू हिमाचल प्रदेश में काम करते हैं, क्योंकि जनता ने रिवाज कायम रखा है, कांग्रेस पर भरोसा जताया है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी कड़ी मेहनत की गई थी हिमाचल प्रदेश चुनाव के बीच और एक तरह से एक ऐतिहासिक जीत है और ये तस्वीरें बेहद खास, कांग्रेस पार्टी में नई ऊर्जा भर देने वाली। भारत जोड़ो यात्रा का भी कुछ हद तक प्रभाव हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा था कि पार्टी में नई जान फूंकी जाए, पार्टी को मजबूत किया जाए। जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से की जा रही थी और कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसका असर इस पर पड़ा हो। लेकिन कहीं ना कहीं रिवाज पर भी बात आकर के रुक रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ये दौर चला आ रहा है, ये रिवाज चला आ रहा है कि हर 5 साल नई सरकार होती है। और क्या ये जीत केवल उस रिवाज का नतीजा है या वाकई हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पर दिल से भरोसा जताया है? सत्येंद्र, बड़ा सवाल ये है कि सीएम तो बना दिया गया है, लेकिन क्या ये जो ताजपोशी हुई है कांटों भरा ताज रहने वाला है? आंतरिक गतिरोध क्या पूरी तरह से अब थम जाएगा? क्योंकि मध्य प्रदेश में लगभग 1 साल में बगावत के हालात हो गए थे, हिमाचल में उन चीजों का ध्यान रखा जा रहा है? देखिए, हर आदमी पिछले तजुर्बों से कुछ ना कुछ सीखता है। हो सकता है कांग्रेस के नेताओं ने जो पिछले राज्यों का जो इतिहास रहा है उससे कुछ सीखा हो। अभी तक की बात करो तो हिमाचल में ठीक ठाक चल रहा है। जो अंतरकलह की बात थी उसको भी थाम लिया गया है। लेकिन जैसा कि मल्लिका आपने सवाल किया, कांटों भरा ताज, देखिए अभी तक कैबिनेट का गठन नहीं हुआ है। अभी तक मुख्यमंत्री और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर यानी कि उप मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण की है। हो सकता है कैबिनेट में लेकर कोई वाद विवाद खड़ा हो सकता है जिस तरीके से। हालांकि अभी तोड़ फोड़ का कांग्रेस में डर नहीं है, क्योंकि एक पूर्ण बहुमत की सरकार हिमाचल में बनी है, पूर्ण बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिला है। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत
शुरुआती दौर में चुनाव के नतीजों के तुरंत बाद बयान आए थे प्रतिभा सिंह के, विक्रमादित्य के, और उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री का जो लेगेसी है, जो वीरभद्र सिंह का जो रोल रहा था, उसको कांग्रेस आला कमान को ध्यान में रखना चाहिए। तो ऐसी जो इनफाइटिंग है, अंतरकल है, वो कांग्रेस के एक पर्यायवाची बन गए हैं। जहां भी कांग्रेस होती है वहां पर ये तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ, तस्वीरें आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, और वो मंच पर पहुंचे हैं। राज्यपाल यहाँ से जा चुके हैं, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों अपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ मंच पर खड़े हुए हैं, लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। दो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में मंच है, और मंच के अलावा ये कैमरा मैं अपने कैमरे से दिखाऊं कि ये जो हुजूम है, जो ऐतिहासिक रिज मैदान पर इकट्ठा हुआ है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक उत्साह, एक एनर्जी और एक ऊर्जा का काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर हिमाचल में 15वें मुख्यमंत्री के रूप में सुखविंदर सुक्खू कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री बन गए हैं। कैबिनेट का गठन अभी बाद में किया जाएगा, और जो कांग्रेस के वरिष्ठ यहाँ पर पहुंचे हैं, हो सकता है सुखविंदर सिंह सुक्खू उनके साथ बैठकर अगली का भी जो है तैयारी करें। कैबिनेट का रूप कैसा होगा, किन किन लोगों को इसमें स्थान देना है, वो चर्चा भी करें। लेकिन जो शुरुआती दौर में मलिका आपने सवाल किया था कि कांग्रेस में अंतरकल है, कहीं ना कहीं बनी रहती है, और ये अंतरकल है चुनावों से पहले नहीं थी, और उसका नतीजा ये था कि अंतरकल न होने की वजह से कांग्रेस को एक राज्य जीत के रूप में मिला है। और अब की बार इन चुनावों में पहली बार ऐसा देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको अनुशासित पार्टी बोलते हैं, उस अनुशासित पार्टी में इनडिसिप्लिन हुआ। 21 बागी अपने ही उम्मीदवारों के खिलाफ खड़े हुए, तो दूसरी तरफ कांग्रेस में अंतरकलह नहीं दिखाई दी, और उसका परिणाम क्या है, कांग्रेस सत्ता में है और भाजपा सत्ता से बाहर है।